जय भोलेनाथ। आप सभी पर सदा महादेव की कृपा बनी रहे और आप सभी का दिन शुभ हो। आज के इस अध्याय में आप भगवान गणेश की कथा सुनेंगे। साथ ही आप जानेंगे भगवान गणेश को सिंदूर अर्पित क्यों किया जाता है। आपने भगवान गणेश के जन्म की कथा सुनी होगी, जिसमें कई जगह पर प्रसंग आता है कि माता पार्वती ने अपने शरीर पर मले हुए उपटन से एक प्राण प्रतिष्ठा करके जो पुत्र प्रकट किया, उसका नाम विघ्नहर्ता गणेश रखा गया। किंतु कहीं कहीं पर जो उल्लेख मिलता है, खासकर शिव महापुराण कथा में जो उल्लेख मिलता है, आज आप वही सुनिएगा। और अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुने, जब विकृत स्वरूप वाले गिरिजापुत्र गजानन व्यग्रता रहित होकर जीवित हो उठे, तब गणनायक देवों ने उनका अभिषेक किया। अपने पुत्र को देखकर पार्वती देवी आनंद मगन हो गई और उन्होंने हर्षातिरेक से उस बालक को दोनों हाथों से पकड़कर अपने सीने से लगा लिया। फिर अंबिका ने प्रसन्न होकर अपने पुत्र गणेश को अनेक प्रकार के वस्त्र और आभूषण प्रदान किए। फिर सिद्धियों ने भी अनेकों विधि विधान से उनका पूजन किया और माता ने अपने सर्व दुखारी हाथ से उनके अंगों का स्पर्श किया। इस प्रकार शिव पत्नी पार्वती देवी ने अपने पुत्र का सत्कार करके उसका मुख चूमा और प्रेम पूर्वक उसे वरदान देते हुए कहा कि बेटा, इस समय तुझे बड़ा भारी कष्ट झेलना पड़ा है, किंतु अब तू कृतकृत्य हो गया है, तू धन्य है। अब से संपूर्ण देवताओं में तेरी अग्र पूजा होती रहेगी और तुझे कभी दुख का सामना भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इस समय तेरे मुख पर सिंदूर दिख रहा है, इसलिए मनुष्यों को सदा सिंदूर से तेरी पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य पुष्प, चंदन, सुंदर गंध, नैवेद्य, रमणी आरती, तांबूल और दान से तथा परिक्रमा और नमस्कार करके विधि पूर्वक तुम्हारी पूजा करेगा, उसे सारी सिद्धियां हस्तगत हो जाएंगी और उसके सभी प्रकार के विघ्न भी नष्ट हो जाएंगे। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुने, महेश्वरी देवी ने अपने पुत्र गणेश से ऐसा कहकर उसे नाना प्रकार की वस्तुएं प्रदान करके पुनः उसका अभिनंदन किया। हे विप्र, तब गिरिजा की कृपा से उसी क्षण देवताओं और शिवगणों का मन विशेष रूप से शांत हो गया। तदंतर इंद्र आदि देवताओं ने हर्षातिरेक से शिवा की स्तुति की और उन्हें प्रसन्न करके वे भक्ति भावित मन से गणेश देव को लेकर शिव जी के समीप चले। वहां पहुंचकर उन्होंने त्रिलोकी की कल्याणमय कामना से भवानी के उस बालक को शिव जी की गोद में बैठा दिया। तब शिव जी भी उस बालक के मस्तक पर अपना कर कमल फेरते हुए देवताओं से बोले, देवतागणों, ये मेरा दूसरा पुत्र है। फिर गणेश ने भी उठकर शिव जी के चरणों में अभिवादन किया। फिर पार्वती को, मुझे, विष्णु को और नारद आदि सभी ऋषियों को प्रणाम करके आगे खड़े होकर उन्होंने कहा, यो अभिमान करना मनुष्यों का स्वभाव ही है, अतः आप लोग मेरा अपराध क्षमा कर दीजिए। तब मैं, शंकर और विष्णु, इन तीनों देवताओं ने एक साथ ही प्रेम पूर्वक उन्हें उत्तम वर प्रदान करते हुए कहा कि सुरवरों, जैसे त्रिलोकी में हम तीनों देवों की पूजा होती है, उसी तरह तुम सभी को इन गणेश का पूजन करना चाहिए। मनुष्यों को चाहिए कि पहले इनकी पूजा करने के बाद हम लोगों का पूजन करें। ऐसा करने से हम लोगों की पूजा संपन्न हो जाएगी। देवगणों, अगर कहीं इनकी पूजा पहले ना करके अन्य देव का पूजन किया जाए तो उस पूजन का फल नष्ट हो जाएगा, उसमें अन्यथा विचार करने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुने, तदंतर ब्रह्मा, विष्णु और शंकर आदि सभी देवताओं ने मिलकर पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए वही गणेश को सर्वाध्यक्ष घोषित कर दिया। उसी समय शिव जी परम प्रसन्न चित्त से पुनः गणेश को लोक में सर्वदा सुख देने वाले अनेकों वर प्रदान करते हुए इस प्रकार बोले, हे गिरिजानंदन, निस्संदेह मैं तुझ पर परम प्रसन्न हूं। मेरे प्रसन्न हो जाने पर अब तू सारे जगत को ही प्रसन्न हुआ समझ। अब कोई भी तेरा विरोध कभी नहीं कर सकता। तू शक्ति का पुत्र है, अतः अत्यंत तेजस्वी है। बालक होने पर भी तूने महान पराक्रम प्रकट किया है, इसलिए तू सदा सुखी रहेगा। विघ्ननाश के कार्य में तेरा नाम सबसे श्रेष्ठ होगा। तू सबका पूज्य है, अतः अब मेरे सम्मुख गणों का भी अध्यक्ष हो जा। ऐसा कहने के बाद भोले शंकर अत्यंत प्रसन्नता के कारण गणेश को पुनः वरदान देते हुए बोले, गणेश्वर,
तो भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को चंद्रमा का शुभोदय होने पर उत्पन्न हुआ है। जिस समय गिरिजा के सुंदर चित्त से तेरा रूप प्रकट हुआ, उस समय रात्रि का प्रथम पहर बीत रहा था। इसलिए उसी दिन से आरंभ करके उसी तिथि में तेरा उत्तम व्रत करना चाहिए। ये व्रत परम शोभन तथा संपूर्ण सिद्धियों का प्रदाता है। वर्ष के अंत में जब पुनः वही चतुर्थी आ जाए, तब तक मेरे कहे अनुसार तेरे व्रत का पालन करना चाहिए। जिन्हें संसार में अनेकों प्रकार के अनुपम सुखों की कामना हो, उन्हें चतुर्थी के दिन भक्ति पूर्वक विधि सहित तेरा पूजन करना चाहिए। जब मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आए, तब उस दिन प्रातःकाल स्नान करके व्रत के लिए ब्राह्मणों से निवेदन करे, पूर्वोक्त विधि से उपवास करे, फिर धातु की, मूंगे की, श्वेत मदार की अथवा मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा करे और भक्ति भाव से नाना प्रकार के दिव्य गंधों, चंदनों और पुष्पों से उसकी पूजा करे। फिर रात्रि का प्रथम पहर बीत जाने पर स्नान करके दूर्वा दलों से पूजन करना चाहिए। ये दूर्वा जड़ रहित, 12 अंगुल लंबी और 3 गांठों वाली होनी चाहिए। ऐसी 101 अथवा 21 दूर्वा से उस स्थापित प्रतिमा की पूजा करें। फिर धूप, दीप, अनेक प्रकार के नैवेद्य, तांबूल, अर्घ और उत्तम उत्तम पदार्थों द्वारा गणेश की पूजा करें और स्तवन करके उसके आगे प्रणिपात करें। इस प्रकार गणेश की पूजा करने के बाद बाल चंद्रमा का पूजन करें। फिर हर्षपूर्वक ब्राह्मणों की पूजा करके उन्हें मिष्ठान्न का भोजन कराएं। उनके भोजन कर लेने के बाद स्वयं भी नमक रहित मिष्ठान्न का ही प्रसाद ग्रहण करें। फिर गणेश का स्मरण करके अपने सभी नियमों का विसर्जन कर दे। इस प्रकार करने से ये शुभ व्रत पूर्ण हो जाता है। बेटा, यो व्रत करते करते जब वर्ष पूरा हो जाए, तब व्रती मनुष्य को चाहिए कि वह व्रत की पूर्ति के लिए व्रत का उद्यापन कार्य भी संपन्न करे। इसमें मेरे आज्ञा अनुसार 12 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। व्रती को चाहिए कि वह एक कलश स्थापित करे, उस पर तुम्हारी मूर्ति की पूजा करे। फिर वेद विधि के अनुसार वेदी का निर्माण करके उस पर अष्टदल कमल बनाए। फिर उसी पर धन की कंजूसी छोड़कर हवन करें। पुनः मूर्ति के सामने 2 स्त्रियों और 2 बालकों को बिठाकर उनकी पूजा करें और सादर उन्हें भोजन कराएं। रात में जागरण करें। प्रातःकाल पूजन करके पुनरागमन के लिए विसर्जन कर दें। बालकों से आशीर्वाद ग्रहण करें, स्वस्ति वाचन कराएं और व्रत की पूर्ति के लिए पुष्प अर्पित करें। फिर नमस्कार करके नाना प्रकार के कार्यों की कल्पना करें। इस प्रकार जो इस व्रत को पूर्ण करता है, उसे अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। गणेश, जो श्रद्धा सहित अपनी शक्ति के अनुसार नित्य तुम्हारी पूजा करेगा, उसके सभी मनोरथ सफल हो जाएंगे। मनुष्यों को सिंदूर, चंदन, चावल, केतकी पुष्प आदि अनेकों उपचारों द्वारा गणेश्वर का पूजन करना चाहिए। यूं जो लोग नाना प्रकार के उपचारों से भक्तिपूर्वक तेरी पूजा करेंगे, उनके विघ्नों का सदा के लिए नाश हो जाएगा और उनकी कार्य सिद्धि होती रहेगी। सभी वर्ण के लोगों को, विशेषकर स्त्रियों को, ये पूजा अवश्य करनी चाहिए तथा अभ्युदय की कामना करने वाले राजाओं के लिए भी ये व्रत अवश्य कर्तव्य है। व्रती मनुष्य जिस जिस वस्तु की कामना करता है, उसे निश्चय ही वह वस्तु प्राप्त हो जाती है। अतः जिसे किसी भी वस्तु की इच्छा हो, उसे अवश्य ही तेरी पूजा और तेरी सेवा करनी चाहिए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, जब शिव जी ने महात्मा गणेश को इस प्रकार वर प्रदान किया, तब संपूर्ण देवताओं, श्रेष्ठ ऋषियों और शिव के प्यारे समस्त गणों ने तथास्तु कहकर उसका समर्थन किया और अत्यंत विधि पूर्वक गणाधीश का पूजन किया। फिर शिवगणों ने आदर पूर्वक नाना प्रकार की पूजन सामग्री से गणेश्वर की विशेष रूप से पूजा अर्चना की और उनके चरणों में प्रणाम किया। मुनीश्वर, उस समय गिरिजा देवी को जो आनंद प्राप्त हुआ, उसका वर्णन मेरे चारों मुखों से भी नहीं हो सकता। तब फिर मैं उसे कैसे बताऊं? उस अवसर पर देवताओं की दुंदुभियां बजने लगी, अप्सराएं नृत्य करने लगी, गंधर्व श्रेष्ठ गान करने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी। इसी प्रकार गणेश के गणाधीश पद पर प्रतिष्ठित होने पर वहां महान उत्सव मनाया गया। सारे जगत में शांति स्थापित हो गई और सारा दुख जाता रहा। हे नारद,
शिव और पार्वती को तो विशेष आनंद प्राप्त हुआ और सर्वत्र अनेक प्रकार के सुखदायक मंगल होने लगे। फिर संपूर्ण देवगण और ऋषिगण जो वहां पधारे हुए थे, वे सभी शिव की आज्ञा से अपने अपने स्थान को चले गए। उस समय वे शिव जी की स्तुति करके गणेश और पार्वती की बारंबार प्रशंसा कर रहे थे और कैसा अद्भुत युद्ध हुआ, ऐसा परस्पर वार्तालाप करते हुए चले जा रहे थे। वे इस समय युद्ध मतलब भगवान शिव और गणेश जी के बीच जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन कर रहे थे। इधर जब गिरिजा देवी का क्रोध शांत हो गया, तब शिव जी भी, जो स्वात्माराम होते हुए भी सदा भक्तों का कार्य सिद्ध करने के लिए तत्पर रहते हैं, गिरिजा के सन्निकट गए और लोगों की कामना से पूर्ववत नाना प्रकार के सुखदायक कार्य करने लगे। तब मैं, ब्रह्मा और विष्णु दोनों भक्ति पूर्वक शिव शिवा की सेवा करके शिव की आज्ञा लेकर अपने अपने धाम को लौट गए। जो मनुष्य जितेंद्रिय होकर इस परम मांगलिक आख्यान को श्रवण करता है, वह संपूर्ण मंगलों का भागी होकर मंगल भवन हो जाता है। इसके श्रवण से पुत्रहीन को पुत्र की, निर्धन को धन की, पत्नी की इच्छा रखने वाले को पत्नी की, प्रजार्थी को प्रजा की, रोगी को आरोग्य की और अभागे को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जिस स्त्री का पुत्र और धन नष्ट हो गया हो और पति परदेश चला गया हो, उसे उसका पति मिल जाता है। जो शोक सागर में डूब रहा हो, वह इस महात्म्य के श्रवण मात्र से ही निस्संदेह शोक रहित हो जाता है। ये गणेश चरित्र संबंधी ग्रंथ जिसके घर में सदा वर्तमान रहता है, वह मंगल संपन्न होता है, इसमें तनिक भी संशय नहीं। जो यात्रा के अवसर पर अथवा किसी भी पुण्य पर्व पर इसे मन लगाकर सुनता है, वह श्री गणेश जी की कृपा से संपूर्ण अभीष्ट फल प्राप्त कर लेता है। देवर्षि नारद ने श्री ब्रह्मा जी से कहा, हे तात, मैंने गणेश जी के जन्म संबंधी अनुपम वृतांत तथा परम पराक्रम से विभूषित उनका दिव्य चरित्र भी सुन लिया। हे सुरेश्वर, उसके बाद कौन सी घटना घटी उसका भी वर्णन कीजिए, क्योंकि हे पिताजी, शिव और पार्वती का उज्जवल यश महान आनंद प्रदान करने वाला है। नारद की बात सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे, मुनि श्रेष्ठ, तुम तो बड़े कारुणिक हो, तुमने बड़ी उत्तम बात पूछी है। हे ऋषि सत्तम, अच्छा अब मैं उसका वर्णन करता हूँ, तुम ध्यान लगाकर सुनो। हे विप्रेंद्र, शिव और पार्वती अपने दोनों पुत्रों की बाल लीला देखकर महान प्रेम में मगन रहते। पुत्रों का लाड़ प्यार करने के कारण माता पिता का सुख दिनों दिन बढ़ता जाता था और वे दोनों कुमार प्रीतिपूर्वक आनंद के साथ तरह तरह की लीलाएं किया करते थे। हे मुनीश्वर, वे दोनों बालक स्वामी कार्तिक और गणेश भक्तिपूरित मन से सदा माता पिता की परिचर्या किया करते थे। इससे माता पिता का महान स्नेह क्षणमुख और गणेश पर शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया। एक समय शिव और शिवा दोनों प्रेम पूर्वक एकांत में बैठकर यूं विचार करने लगे कि हमारे ये दोनों ही पुत्र विवाह के योग्य हो गए, अब इन दोनों का शुभ विवाह कैसे संपन्न हो। हमें तो जैसे षडानन प्यारा है, वैसे ही गणेश भी है। ऐसी चिंता में पड़कर वे दोनों लीलावश आनंद मगन हो गए। मुने, माता पिता के विचार को जानकर उन दोनों पुत्रों के मन में भी विवाह की इच्छा जाग उठी। वे दोनों पहले मैं विवाह करूंगा, पहले मैं विवाह करूंगा, ऐसा बारंबार कहते हुए परस्पर विवाद करने लगे। तब जगत के अधीश्वर वे दोनों दंपत्ति अपने पुत्रों की बात सुनकर लौकिक आचार का आश्रय लेकर परम विस्मय को प्राप्त हुए। कुछ समय बाद उन्होंने अपने दोनों पुत्रों को बुलाया और उनसे इस प्रकार कहा। शिव पार्वती बोले, सुपुत्रों, हम लोगों ने पहले से ही एक ऐसा नियम बना रखा है जो तुम दोनों के लिए ही सुखदायक होगा। अब हम यथार्थ रूप से उसका वर्णन करते हैं, तुम दोनों भी प्रेम पूर्वक सुनो। प्यारे बच्चों, हमें तो तुम दोनों पुत्र समान ही प्यारे हो, किसी पर विशेष प्रेम हो ऐसी तो बात ही नहीं है। अतः हमने तुम लोगों के विवाह के विषय में एक ऐसी शर्त बनाई है जो दोनों के लिए ही कल्याणकारिणी है, और वो शर्त यह है कि जो सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले वापस लौट आएगा, उसी का शुभ विवाह पहले करा दिया जाएगा। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, माता पिता की ये बात सुनकर शरजन्मा महाबली कार्तिकेय तुरंत ही अपने स्थान से पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए चल दिए, परंतु अगाध बुद्धि संपन्न गणेश जी वहीं खड़े रह गए। वे अपनी उत्तम बुद्धि का आश्रय लेकर बारंबार मन में विचार करने लगे, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं,
परिक्रमा तो मुझसे हो नहीं सकेगी, क्योंकि कोस भर चलने के बाद तो आगे मुझसे चला नहीं जाएगा। फिर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके मैं कैसे सुख प्राप्त कर पाऊंगा? ऐसा विचार कर गणेश जी ने जो कुछ किया अब उसे सुनो। मुनिवर, उन्होंने अपने घर लौटकर विधि पूर्वक स्नान किया और माता पिता से इस प्रकार कहा, पिताजी और माताजी, मैंने आप लोगों की पूजा करने के लिए यहाँ पर 2 आसन स्थापित किए हैं। कृपया आप दोनों इस पर विराजिए और मेरा मनोरथ पूर्ण कर दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने गणेश की बात सुनकर पार्वती और परमेश्वर उनकी पूजा ग्रहण करने के लिए आसन पर विराजमान हो गए। तब गणेश ने उनकी विधि पूर्वक पूजा की और बारंबार प्रणाम करते हुए उनकी 7 बार परिक्रमा की। बेटा नारद, गणेश तो बुद्धि सागर थे ही, वे हाथ जोड़कर प्रेम मगन माता पिता की बहुत प्रकार से स्तुति करके इस प्रकार बोले, हे माता जी तथा पिताजी, आप लोग मेरी उत्तम बात सुनिए और शीघ्र ही मेरा शुभ विवाह करा दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, महात्मा गणेश का ऐसा वचन सुनकर वे दोनों माता पिता महान बुद्धिवान गणेश से बोले। शिव शिवा ने कहा, बेटा तू पहले काननों सहित इस सारी पृथ्वी की परिक्रमा तो करके आ। कुमार गया हुआ है, तू भी जा और उससे पहले लौट कर आ, तब तेरा विवाह पहले करा दिया जाएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, नियम परायण गणेश माता पिता की ऐसी बात सुनकर कुपित होकर तुरंत बोल उठे, हे माता जी तथा हे पिताजी, आप दोनों सर्वश्रेष्ठ धर्म रूप और महाबुद्धिमान हैं, अतः आप धर्मानुसार मेरी भी बात सुनिए। मैंने 7 बार पृथ्वी की परिक्रमा की है, फिर आप लोग ऐसी बात क्यों कह रहे हैं? ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, शिव पार्वती तो बड़े लीलानंदी ही ठहरे। वे गणेश का कथन सुनकर लौकिक गति का आश्रय लेकर बोले। शिव शिवा ने कहा, पुत्र, तूने समुद्र पर्यंत विस्तार वाली बड़े बड़े काननों से युक्त इस सप्तद्वीपवती विशाल पृथ्वी की परिक्रमा भला कब कर ली? ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, जब शिव पार्वती ने ऐसा कहा तब उसे सुनकर महान बुद्धि संपन्न गणेश जी इस प्रकार बोले, माता पिताजी, मैंने तो अपनी बुद्धि से आप दोनों शिव पार्वती की पूजा करके प्रदक्षिणा कर ली है, अतः मेरी समुद्र पर्यंत पृथ्वी की परिक्रमा भी पूरी हो गई। धर्म के संग्रह भूत वेदों और शास्त्रों में जो ऐसे वचन मिलते हैं वे सत्य हैं अथवा असत्य? वे वचन ये हैं कि जो पुत्र माता पिता की पूजा करके 7 बार उनकी प्रदक्षिणा अर्थात परिक्रमा करता है, उसे पृथ्वी परिक्रमा जनित फल सुलभ ही हो जाता है। जो माता पिता को घर पर छोड़कर तीर्थ यात्रा के लिए जाता है, वह माता पिता की हत्या से मिलने वाले पाप का भागी होता है, क्योंकि पुत्र के लिए माता पिता का चरण सरोज ही महान तीर्थ होता है। अन्य तीर्थ तो दूर जाने पर प्राप्त होते हैं, परंतु धर्म का साधनभूत ये तीर्थ तो पास में ही सुलभ है। पुत्र के लिए माता पिता और स्त्री के लिए पति, ये दोनों सुंदर तीर्थ घर में ही वर्तमान है। ऐसा जो वेद शास्त्र निरंतर उद्घोषित करते रहते हैं, उसे फिर आप लोग असत्य कर दीजिए, और यदि वह असत्य हो जाएगा तो निस्संदेह वेद भी असत्य हो जाएगा, और फिर वेद द्वारा वर्णित आपका ये स्वरूप भी झूठा ही समझा जाएगा। इसलिए या तो शीघ्र ही मेरा शिव विवाह करा दीजिए, या फिर इस प्रकार कह दीजिए कि सारे वेद शास्त्र झूठे हैं। आप दोनों धर्म रूप हैं, अतः भली भांति विचार करके इन दोनों में जो परमोत्तम प्रतीत हो उन्हें प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, तब जो बुद्धिमानों में श्रेष्ठ उत्तम बुद्धि संपन्न तथा महान ज्ञानी है, वे पार्वती नंदन गणेश इतना कहकर मौन हो गए। उधर वे दोनों पति पत्नी जगदीश्वर शिव पार्वती गणेश के वचन सुनकर परम विस्मित हुए। फिर वे यथार्थ भाषी और अद्भुत बुद्धि वाले अपने पुत्र गणेश की प्रशंसा करते हुए इस प्रकार कहने लगे, बेटा तू महान आत्मबल से संपन्न है, इसी से तुझ में निर्मल बुद्धि उत्पन्न हुई है, और तूने जो बात कही है वो बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं। दुख का अवसर आने पर जिसकी बुद्धि विशिष्ट हो जाती है, उसका दुख उसी प्रकार विनष्ट हो जाता है जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार। जिसके पास बुद्धि है वही बलवान है, बुद्धिहीन के पास बल कहाँ। पुत्र, वेद शास्त्र और पुराणों में बालक के लिए धर्म पालन की जैसी बात कही गई है, वो सब तूने पूरी कर ली।
तूने जो बात की है वो दूसरी भला कौन कर सकता है। हमने तेरी वह बात मान ली, अब इसके विपरीत हम कुछ भी नहीं करेंगे। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, यों कहकर उन दोनों ने बुद्धि सागर गणेश को सांत्वना दी और फिर उनके विवाह के संबंध में उत्तम विचार करने लगे। इसी समय जब प्रसन्न बुद्धि वाले प्रजापति विश्वरूप को शिव जी के उद्योग का पता चला, तब उस पर विचार करके भी उन्हें भी परम सुख प्राप्त हुआ। उन प्रजापति विश्वरूप के दिव्य रूप संपन्न और सर्वांग शोभना दो सुंदरी कन्याएं थीं, जिनका नाम था सिद्धि और बुद्धि। भगवान शंकर और गिरिजा ने उन दोनों के साथ हर्षपूर्वक गणेश का विवाह संस्कार संपन्न कराया। उस विवाह के अवसर पर संपूर्ण देवता प्रसन्न होकर पधारे। सिद्धि और बुद्धि को रिद्धि सिद्धि के नाम से भी जाना जाता है। जब देवतागण प्रसन्न होकर पधारे तो उस समय शिव और पार्वती का जैसा मनोरथ था, उसी के अनुसार विश्वकर्मा ने वह विवाह किया। उसे देखकर ऋषियों तथा देवताओं को भी परम हर्ष प्राप्त हुआ। हे मुने, गणेश को भी उन दोनों पत्नियों के मिलने से जो सुख प्राप्त हुआ उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर देवी रिद्धि और सिद्धि से भगवान गणेश को जो 2 पुत्र प्राप्त हुए, उनका वर्णन आप सभी अगले अध्याय में सुनिएगा। उम्मीद है ये कथा आपको पसंद आई होगी।